अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे, सेल्फ एफिकेसी। मैंने आपको कहा था कि पिछले लेसन में हमने ये जो टॉपिक है आखिरी, कैन सेल्फ एफिकेसी बी मेजर्ड। सेल्फ एफिकेसी को दो तरीके से मेजर करते हैं, सिचुएशनल और ट्रेड पर्सपेक्टिव से। इन दोनों को हम लेसन 15 में डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहला प्रोसेस जो है, पहला मेथड है वो सिचुएशनल मेजर्स हैं। सिचुएशनल मेजर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी एक मखसूस सिचुएशन के लिए मखसूस होगी। अगर स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं होगी तो हो सकता है कि सेल्फ एफिकेसी भी मौजूद ना हो। मिसलन बहुत से स्टूडेंट अपने कैरियर्स को बिल्ड करने में सेलेक्ट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। सिंपली इसके अंदर ये बात करें कि अगर एक सिचुएशन हमारे साथ पहले हो चुकी है तो हम दोबारा उस सिचुएशन से गुजरेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं, या हमें पता होगा कि पिछली बार हमने क्या गलती की थी, इस दफ़ा हमने वो नहीं करनी। तो इस चीज़ से बंदे में सेल्फ एफिकेसी आती है। हाँ, अगर पहली दफ़ा कोई चीज़ कर रहे हैं और हमें नहीं पता, आइडिया उसका नहीं है, तो हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी आमतौर पर प्रोड्यूस बिल्ड नहीं होती। दूसरा है ट्रेड पर्सपेक्टिव मेजर्स। इसमें सिचुएशन जैसी भी हो, सेल्फ एफिकेसी का ताल्लुक इंटरनल ट्रेड से होता है, यानी कि इसका ताल्लुक सिचुएशन से नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़ात से होता है। हमारी बिल्ड इन जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, उनसे इसका ताल्लुक होता है। सिचुएशनल और क्रॉस सिचुएशनल मेजर्स। बेंडोरास के मुताबिक सेल्फ एफिकेसी का ताल्लुक सिचुएशन से है, और अगर हम सिचुएशनल मेजर्स लें तो हम दर्ज झैल एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। लोअर एनजाइटी है, हाई पेन टॉलरेंस है, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मोर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इफ़ेक्टिव डेंटल प्रैक्टिस हैं, कंटिन्यूशन इन स्मोकिंग सीजेशन ट्रीटमेंट है, अडॉप्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट रिजाइम्स। सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस इन एयर लाइफ अरीनाज। पहला है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। कह रहे कि बेंडोरा के मुताबिक लो सेल्फ एफिकेसी का ताल्लुक डिप्रेशन से है। अगर सेल्फ एफिकेसी का रेट ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन कम होगा और एनजाइटी कम होगी। हाई सेल्फ एफिकेसी वाले जो लोग होते हैं अपने बिलीव की वजह से आसानी से ड्रग्स से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। फिजिकल हेल्थ कह रहे कि सेल्फ एफिकेसी कैन इंक्रीज हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स एंड डिक्रीज अनहेल्दी बिहेवियर्स। सेल्फ एफिकेसी का हमारी बायोलॉजी पर भी गहरा असर होता है। हमारी जिस्म में एंडोर्फिन्स रिलीज होती है, जिसकी वजह से पेन का टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि हम किस हद तक पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं। साइकोथेरापी और सेल्फ एफिकेसी में एक चीज़ कॉमन है, वो है होप। होप में कह रहे हैं कि साइकोथेरापी में होप को इंड्यूस किया जाता है, जो कि पॉजिटिव आउटकम्स का सबब बनती है। कह रहा है कि साइकोथेरापी यूज टू एनहांस सेल्फ एफिकेसी बाय एनहांसिंग 5 थिंग्स। बिल्डिंग सक्सेसेस हैं, यूजिंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे लोगों को देख कर लोग सीखते हैं, उनमें सेल्फ एफिकेसी आती है। उसके अलावा कह रहा है कि अलाउइंग पर्सन टू इमेजिन हिमसेल्फ और हर सेल्फ बिहेविंग इफेक्टिवली। ये पांचों पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे आप खुद पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। कलेक्टिव सेल्फ एफिकेसी, इस चीज़ पर बिलीव कि एक शेयर्ड गोल या तब्दीली लाने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको कलेक्टिव सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी का लेसन 15। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।